हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक से नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग टाइप 4 तक के प्रश्न को देखे थे। आज हम लोग इसमें टाइप 5 से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो सके। इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, ठीक है, और दोस्तों में शेयर करें। बहुत सारे स्टूडेंट ना लाइक कर रहे हैं ना कमेंट कर रहे हैं, तो लाइक कमेंट भी नहीं करते रहिए, रुकना नहीं चाहिए लाइक कमेंट, ओके। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसलिए भी कमेंट कर रहे थे कि सर यूथ का जो है सो सोल्यूशन नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। तो आप लोगों से खास गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादातर ध्यान दें, ठीक है, वीडियो देखें, ओके। 82 सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होता है वो होता है 97, और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है, ठीक है, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 11। 97 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 86, ठीक है। डी नंबर आपसे पूछा है क्या कि अंतर बताने, यानी कि घटाओ सबसे छोटी और सबसे बड़ी। डी नंबर है ऑप्शन, ओके। आगे 43 देखिए क्या कहता है। 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभक्त है। तो या तो आप भाग लगा कर देख लीजिए, ठीक है, जो संख्या 49 से कटेगी, यानी कि 7 7 49, 7 से भी वो संख्या कटना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको भाग लगा कर देख सकते हैं कि 7 से कौन कौन कट रहा है, ओके। दूसरा तरीका क्या है कि आप 49 से भाग कर लीजिए, ठीक है। क्या अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की, तो 4 गुना 9, ठीक है। 49 दूना होता है 98, तो यहाँ हो जाएगा 98, यहाँ 1 9, ठीक है। नहीं लगेगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ 0, तो ऊपर से एक डिजिट और उतरेगा 9, ठीक है। तो 49 को कितना बार में, 4 बार में, तो 200 में से 4 घटाएंगे तो 196, यानी कि 9 में से 6 तो 3, ये कट गया। यानी कि ये जो 3 बच रहा है, ये 3 क्यों बच रहा है, ये 3 को हमको क्या करना है, बचाना नहीं है, पूरा विभाजित करना है। तो 9999 में से इस 3 को जो बच रहा है उसको क्या कर दीजिए, माइनस, यानी कि कितना जाएगा 9996। डी नंबर। आगे 84 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से विभक्त है, ठीक है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो 15, 25, 40 और 75 का पहले एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। एलसीएम तो 5 से ये 3 बार में, ये 5 बार में, ये 8 बार में, और ये 15 25 75। फिर 5 से लगा सकते हैं, ये 3, ये 1, ये 8, ये 3। फिर 3 से लगाएंगे 1 1 8 3, सॉरी 1 हो जाएगा यहाँ पे। 2 से ये 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, सो देखिए 50 25 25 से 75, 75 दूना 150, 150 दूना 300, 300 को 2 से गुना करेंगे तो 600। एलसीएम कितना हो गया 600, ठीक है। हमको 4 अंक में जाना है, ठीक है। तो 600 में कितना से गुना करेंगे, अपने मन से गुना कीजिए ना, जिससे 4 अंक में पहुंच जाए, और वो भी बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। तो आप कहिएगा कि सर ये तो 3 अंक है, इसको 4 अंक बनाना है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए कि कौन संख्या जो है आपका 600 से कट रहा है, 15 6 90, ऐसे तो सब कट रहा है। सबसे बड़ी संख्या देखिए क्या है, 9600 सबसे बड़ी संख्या, क्या 600 से कट रहा है, 2 0 से 2 0, 6 से ये काटेंगे तो 16 6 96, यानी कि राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। सॉरी डी नंबर नहीं, बी नंबर, ठीक है। 96 से ऊपर है, नीचे वाला तो 9000 है, ठीक है। तो जो भी एलसीएम आया है सबसे बड़ी संख्या से भाग कीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर पूरा कट रहा है तो वही संख्या सबसे बड़ी होगी, अगर नहीं पूरा कटेगा तो दूसरा संख्या हम लोग उसके बाद चेक कर लेंगे। आगे 85 देखिए क्या है।
4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 88 से पूरा पूरा विभाजित है। 88 से विभक्त है, इसका मतलब क्या है कि 88 का फैक्टर कीजिएगा तो 11 8 88, वो संख्या 11 से भी विभाजित होना चाहिए, वो संख्या 8 से भी विभाजित होना चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या में देखिए 11 से कौन कट रहा है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है इसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ी संख्या हमको दिख रहा है 99 44 सबसे बड़ी। इसको क्या 11 से भाग करते हैं तो कटता है 11 9 99, 0 11 चौक 44, यानी कि ये कट रहा है, यानी कि ये वाला जो संख्या 88 से भी कटेगा ही कटेगा। ठीक है, चलिए बाई प्रोसेस कर लेते हैं। ठीक है, कि 88 से भाग लगाना है, 4 गो अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 गो 9 होता है, एक बार में लगाएंगे तो 88, यहाँ 1 1, फिर एक बार में ऊपर से 9 उतरेगा तो फिर एक ही बार में लगाएंगे तो यहाँ 88 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 8 तो 1, 11 में से 8 तो 3, ऊपर से फिर 9, तो 8 को 3 से लगा दीजिए। ठीक है, 8 3 24, 8 3 24 और 2 26, 9 में से 4 तो 5, ये हासिल लेंगे तो 11 में से 6 तो 5, ये कट गया 55। जो 999 माने थे 9999 में से इस 55 को घटा दीजिए, क्योंकि ये शेष नहीं बचना चाहिए था। घटाएंगे, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 9, 99 44 आ गया। ठीक है, समझ गए। आगे 86, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27 18 15 और 12 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो देखिए पहले एलसीएम निकालिए। ठीक है, 27 18 15 12, 3 9 27, 3 6 18, 3 5 15, 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6, 5 4, 2 से 3 1 5 2। अब नहीं आएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 5 गुना 10 10 3 30, 30 दूना 60, 5 गुना 10 10 3 30, 30 दूना 60, 60 3 100, 6 18 180 और 18 3 54, यानी कि 540। एलसीएम कितना आ गया 540। तो हमसे पूछा है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, तो सबसे पहले इसमें से चारों में से जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या दिख रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, या फिर 94 है। 94 किससे कटेगा, देखिए 5 4 9, 5 4 9, यानी कि ये जो संख्या है 94, यानी कि 5 4 9, इसमें 9 यानी कि कहीं ना कहीं वो संख्या में भी 9 कहीं ना कहीं छुपा होगा। कहने का मतलब क्या है कि अंकों को जोड़ने पे 3 अंक 3 से कटने वाला होना चाहिए। तो ये 97 देखिए 9 7 16 होता है, जो कि 3 से कभी भी नहीं कटेगा, तो इसका ये मल्टीपल हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद दूसरा, इसके बाद 97 के बाद क्या है, 9710 है, 7 1 8 8 9 8 17 होता है, ये भी नहीं होगा। देखिए ना 8 और ये 9 7 16 1 17, 17 भी जो है से 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 97 20, तो 7 2 9 9 18, तो ये संख्या जो है हो सकता है डी नंबर ऑप्शन। तो डी नंबर ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। फिर ये नहीं होगा 9 7 7 3 10 9 19, ये भी नहीं होगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 97 20 को 5400 से भाग कर दीजिए 540 से, ये कट गया। ठीक है, 54 1 54, यहाँ पे कितना बार में कटेगा 18, फिर ये हो जाएगा 8 चौका 32, 8 पचे 40, 18 पचे 90, देखिए 18 चौक 72 के 2, 18 पचे 90, ये 18 बार में कट जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे 87, 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इतना में क्या जोड़ा जाना चाहिए, देखिए 3 5 6 4 2 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो 1 जोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त हो, यानी कि 6 गो 9, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 गो 9। ठीक है, चलिए तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 9 9 4 5 6, अब माइनस में हो जाएगा 1 3 5 6 4 2, 9 में से 2 तो 5, 9 में से 4 तो 5, 9 में से 6 तो 3, ये 9 में से 5 तो 4, 9 में से 3 तो 6, 9 में से 1 तो 8, 86 43 55, 86 43 55 नहीं है, 9 में से 2 तो 7 आएगा, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, 46 43 57, 46 43 57 सी नंबर। आगे 88 देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभक्त हो। रिपीटेड प्रश्न है, अभी तुरंत जो क्वेश्चन आया था जो इससे कटेगा 9996 से। ठीक है, अभी हमने पीछे करवाया, आप लोग देख लीजिएगा पलट कर। ओके, देखिए ऑप्शन में भी दे रखा है 9999। ठीक है, 88 के बाद 89,
47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 1 पर 3 जीरो, ठीक है। अब इसको भाग करना है 47 से। चलिए इसको भाग करिए तो 47 दूना 98, 7 94, फिर इधर हो जाएगा 10 में से यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और 0, 47 से कम 47, यानी कि 60 में से 47 जाएगा तो कितना बचेगा 13, 60 में से 47 तो 13, यानी कि 13 जो शेष बच रहा है। अगर आप इसमें से घटाइएगा 13 तो क्या हो जाएगा, 4 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी। जैसे कि अगर हम लोग जो पीछे वाले क्वेश्चन में करते थे, क्या करते थे, 1000 में से जो भी संख्या था उसको घटाते थे। तो यहाँ पर जब घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1000 में से 13 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 987, 987 जो है आपका 3 अंक हो गया, लेकिन आपसे पूछा गया है 4 अंक, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें से इसको घटाया जाता है, 47 में से 13 को घटाया जाता है, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और ये जो 34 आया है 1000 में जोड़ दीजिए, यानी कि 1000 में 34 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1034, ठीक है। देखिए ऑप्शन में 1034 सी नंबर ऑप्शन। आगे 90, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 को पूरी तरह विभाजित करेगा। 10, 8 और 12 का सबसे पहले क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो 2 से ये 5 बार में, ये 4 बार में, ये 6 बार में, 2 से ये 5, ये 2, ये 3, तो एलसीएम कितना आ गया, देखिए 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। अब 120 से कहता है कि 3 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या 3 और 9, ठीक है। लेकिन लास्ट में 0 है तो लास्ट में 0 है, यानी कि 0 ही वाला कोई ना कोई ऑप्शन कटेगा, ठीक है। तो काट कर देखिए तो इससे जो है कम 980, 980 जो है 12 से कटता है, नहीं कटता है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। देखिए 960 एलसीएम से कटना चाहिए, 120, 1 0 से 1 0, 12 8 96 कट रहा है, और इससे जो ये छोटी संख्या कटेगा तो हो सकता है, देखिए कटने वाला हो सकता है, लेकिन हमको बताना है बड़ी संख्या, ठीक है। आगे 91, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग हो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपको पता होना चाहिए कि 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, ठीक है। और 31 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 का स्क्वायर 9, 961। 32 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4, 3 दूना 6 दूना 12 और 3 3 9 1 10, 1024। हमसे पूछा 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो देखिए यहाँ जो है 31 का स्क्वायर 361 होता है, जो कि एक 3 अंक का संख्या, लेकिन हमको 4 अंकों का चाहिए। तो 4 अंकों की संख्या क्या है, जो 31 के बाद 32, तो 32 का स्क्वायर 1024, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे 92, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। 18 का गुणज का मतलब क्या, 18 से कटने वाला है, और छोटी से छोटी संख्या बताना है। तो 18 जो है किससे किससे कटता है, वो संख्या 3 से भी कटना चाहिए, 2 से भी, 3 से भी, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट 9 से भी, ठीक है, इतना से कटना चाहिए। तो ये तो 1000 होगा नहीं, 1000 क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 0 है, और 18 का टेबल कितना भी पढ़िएगा तो 0 तो आएगा नहीं, यहाँ भी 0 है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए डी नंबर ऑप्शन, 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 6 और 1 7, 7 जो है तो कभी भी 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 8 और 1 9, 9 जो है 3 से कटता है, तो राइट आंसर सी नंबर हो गया। आगे टाइप 6 93, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मतलब कि पॉइंट में नहीं, पॉइंट में भी आंसर हो चलेगा, लेकिन जो है रिपीटेड नहीं होना चाहिए। जैसे कि कभी कभी आप लोग ऐसा देखते होंगे 2.3333, ये जो है रिपीट हो रहा है लगातार, तो ये एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। जिसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ सके वो होता है p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। और पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, पाई एक क्या होता है, अपरिमेय
में संख्या होता है, ठीक है। तो आपसे यही पूछा गया कि कौन सी जो है अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या नहीं है यानी कि अपरिमेय है, तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाई। ओके, आगे देखिए 94, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जो हमसे कहा है कि नहीं है, तो इसका जो है रूट्स में से जो इसका वैल्यू बाहर निकल जाए वो हमारा नहीं होगा, और जिसका रूट का वैल्यू बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए, तो ए नंबर ऑप्शन देखिए, ये अपरिमेय है या परिमेय है ये तो हमको निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो 54 28, ठीक है, 54 28 किसका स्क्वायर होता है, तो 54 28 जो होता है स्क्वायर, अगर आप कहिएगा तो 70 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर आप निकाल कर देखिए, 8 8 64 64 से हो जाता है, 80 नहीं, 75 का स्क्वायर देखिए कितना होता है, देखिए 75 का स्क्वायर 50 25 7 5 35 35 दूना 70 और 2 72 7 7 49 और 7 49 और 7 56, यानी कि 56 25 हुआ, लेकिन हमको 54 28 दे रखा है, यानी कि 54 28 दे रखा है तो 70 से ऊपर होगा लेकिन 75 से कम होगा। लास्ट में 4 है यानी कि 8 है, तो 8 किसके स्क्वायर में आता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे हमको है 8 8 किसके स्क्वायर में आएगा, 2 के, या तो 8 आएगा 2 के स्क्वायर में, सॉरी 8 आएगा या तो क्या कहते हैं 8 8 64, 8 किस में आता है, 2 का स्क्वायर 4। देखिए ये भी एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, इसका रूट का बाहर नहीं निकाल सकते हैं। देखिए 8 का मतलब कि 8 किसी के भी लास्ट में नहीं आता है, ठीक है, तो ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इस दोनों का बात करते हैं तो 60 और 84 जो है, ठीक है, ये कितना का, 75 का स्क्वायर 56 25 हुआ है, हमको लास्ट में 4 लाना है, यानी कि 4 जो आता है 8 के स्क्वायर में आता है, तो 78 का स्क्वायर निकाल कर देख लीजिए कितना आता है, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 के 4, 8 7 56, 56 को 2 से गुना तो 112 और 12 6 18 के 8, 7 7 49 और 49 और 2 51 10, सॉरी 8 पे 110, 8 7 56 56 गुना 112 और 6 18 के 8 हासिल 11, 7 7 49 और 11 कितना हो जाएगा 60, 60 84 आ गया। यानी कि ये जो संख्या ये हमारा परिमेय संख्या है, ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या, तो ये हो जाएगा राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। आगे 95 देखिए क्या है, 0.125 को कह रहा है कि p/q के रूप में लिखना है, ठीक है। तो देखिए पॉइंट के बदले, देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, इस प्रकार लिखिएगा, जितना अंक है उतना लिख दीजिए, 125 डिवाइड बाई पॉइंट के बाद क्या है, वो अंक है जिस पर रेकरिंग है, तो पॉइंट के बाद देखिए 1 2 3 3 अंक है, 3 पर रेकरिंग है, तो उतना रेकरिंग, जितना अंक पे रेकरिंग उतना 9, ठीक है, तो 125/9 सी नंबर। आगे 96 50 5.25 के भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, तो इस पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे में आ जाएगा 3 0, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 0, 5 से काटते हैं 5 एकम 5 0, फिर नहीं लगेगा तो फिर 0 50 25, यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 200, फिर 5 से काटेंगे 5 चौका 20 तो 40, 5 दूना 10 0 1, यानी कि 40 5 200 और 1/40, 5 पूर्णांक 1/40 पी नंबर। आगे 97 सबसे छोटे भिन्न कौन है ये हमको बताना है, 3/4 है, 11/13 है, या फिर 5/7 है, या फिर 9/11 है। देखिए निकालने के लिए अपने मन से सब में ऊपर में 1 0 बैठा लीजिए, ठीक है। अब देखिए 4 से भाग करेंगे तो 7 चौका 28 2 0, 5 चौका 20, यहाँ पे करेंगे तो 13 7 91, 13 8 104, 8 104, फिर 6 0, 13 चौका 52, ठीक है। यहाँ करेंगे 7 7 49 पॉइंट, फिर 1 0, फिर 7 एकम 7, यहाँ करेंगे तो 11 8 88। अब देखिए कि सबसे छोटा आपसे पूछा गया है, तो सबसे छोटा 7.8, आप 7.1 नज़र आ रहा है, सी नंबर ऑप्शन ये है, ठीक है। तो राइट आंसर सी 5/7। आगे देखिए 99
निम्नलिखित में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा, मतलब कि कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल जो होगा अपरिमेय होगा। ठीक है, वर्गमूल मतलब क्या, 21 25 का रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, लास्ट में 2 डिजिट है, यानी कि 25 किसके स्क्वायर में आता है, तो 5 के स्क्वायर में ही आता है। यानी कि 210 के निकट वाला कौन सी स्क्वायर है, 210 के निकट किसका स्क्वायर आता है, 45 का स्क्वायर, सॉरी 14 का स्क्वायर 196, यानी कि 14, यानी कि ये जो होगा किसका हो जाएगा, 145 के स्क्वायर का होगा। ठीक है, 145 के स्क्वायर का वैल्यू जो होता है कितना हो जाता है, 50 25 और 15 चौका 60 के 0, 15 एकम 15 6 21। ठीक है, तो इसका जो है हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नंबर ऑप्शन का निकाल सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन देखिए 18 0 25, इसका रूट 25 किस में आता है, तो 5 का स्क्वायर ही 25 होता है। 180 के निकट में कौन सा स्क्वायर है, तो आप कहिएगा कि सर 13 का स्क्वायर 169 होता है, यानी कि 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि 13 और इसके साथ 5 आ जाएगा, यानी कि ये किसका स्क्वायर होगा, 135 का स्क्वायर होगा। तो आप एक बार 135 का स्क्वायर निकाल भी लीजिएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि 135 का स्क्वायर होगा ही। ठीक है, जैसे अभी हम कैसे ऊपर में लिख कर निकाले उसी प्रकार, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, फिर 13 में 1 बढ़ाकर 14, तो 14 ये 42 और 14 एकम 14 और 4 14 और 4 18, यानी कि कितना होना चाहिए इसका स्क्वायर, 135 का स्क्वायर होता है 18 225, लेकिन यहाँ कितना दे रखा है 18 0 25, यानी कि इसका हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये वर्गमूल 135 का नहीं है। ओके, ये 135 का वर्गमूल नहीं है, क्योंकि 135 का वर्गमूल होता है 18 225। आगे 100 देखिए 100, 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, परिमेय क्या होता है, जो भी हर है उसको जो है इसमें से रूट को हटा देना है। ठीक है, तो जो भी हर का वैल्यू उसको ऊपर में गुना किया जाता है। ठीक है, लेकिन साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ साइन हो जाता है माइनस का, 2 माइनस √3, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, नीचे में देखिए यहाँ a और ये b, यानी कि आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या है 4, अब माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना है, √3 का स्क्वायर करेंगे, देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। चलिए 2 माइनस √3, 4 में से 3 तो 1, यानी कि 2√3 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 2 माइनस √3 बी नंबर। आगे 101 देखिए क्या कहता है, 1/5 प्लस √3 के हर का परिमेयकरण करना है। उसी प्रकार 1/5 प्लस √3, ऊपर में क्या करेंगे 5 माइनस 2√3 से गुना, नीचे भी 5 माइनस 2√3 से गुना, ऊपर में हो जाएगा 5 माइनस 2√3 और नीचे में क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 ही रहेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 माइनस 2√3 बट्टा में 25, 4 × 12, 25 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 13, तो 5 माइनस 2√3/13, 5 माइनस 2√3/13 बी नंबर। ठीक है, आगे 102, 4 पे पावर -3/2। ठीक है, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर पे पावर -3/2 है, तो -3/2, 2 से 2 कट गया, यानी कि 2 टू दी पावर क्या आया -3। अब देखिए कि a पे पावर अगर 2 रहे तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं a पे पावर अगर -2 है तो इसका मतलब है कि 1/a² था। ठीक है, a पे पावर -2 का मतलब क्या है कि ये 1/a² था, यानी कि जैसे कि यहाँ पावर में 3 है माइनस में, तो ये किसका वैल्यू होगा 1/2 पे पावर 3। ये ऊपर जब पलटा मारता है ना तो माइनस में हो जाता है, तो 1/2 पे पावर 8, 2 पे पावर 3 यानी कि 8। देखिए 2 पे पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4 गुना 8 आएगा और ऊपर में 1 रहेगा। ओके, आगे 103, दिए गए विकल्प में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाले परिमेय संख्या कौन सी है, ये हमको बतानी है। देखिए 2/4 और 0.6, तो इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए। 4 को 2 से भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पे 0.5, 4 × 5 = 20, यानी कि इसके और इसके बीच में। ठीक है, इसके और इसके बीच में कौन सा ऑप्शन जो है आएगा, तो ए नंबर ऑप्शन जो है 11/25। देखिए इसको अगर हम लोग भाग लगाएंगे तो 0 पॉइंट, यहाँ 1 0 होगा, 25 × 4 = 100,
ठीक है। ये है 25 चौका 100, फिर 1 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 25 चौका 100, यानी कि यहाँ आया 0.44, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन 21/40। इसको अगर लगाएंगे तो 0 पॉइंट, यहाँ पे 1 0, 40 पचे 200, 40 पचे 200, ठीक है। और फिर 10 0, फिर 40 दूना, तो देखिए कि 0.5 से 0.6 के बीच में, तो इसके आगे अपने मन से 1 0 बैठा लीजिए, तो 0.50, यानी कि पॉइंट के बाद का वैल्यू हटाइए, यानी कि 50 से ऊपर होना चाहिए और 60 के अंदर में होना चाहिए। तो 52 जो है 50 से ऊपर है, ठीक है। लेकिन यहाँ 44 था, 44 क्या है 50 से पीछे ही रह जाता है, यानी कि इसके बीच में क्या होगा 21/40, ठीक है। आगे 104, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो अपरिमेय संख्या है? तो जिसका रूट नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4 गुना 4 लिख सकते हैं। क्यूबिक रूट 4 गुना 4 गुना 4, यानी कि 4 पे पावर 3, ठीक है। तो स्क्वायर रूट मतलब कि सीधी सी बात है कि क्यूब है तो क्यूब के बदले 3 को, अगर अंदर में 4 है तो 1 4 बाहर निकलता है क्यूब में। फिर बी नंबर ऑप्शन है रूट अंडर 64, यानी कि 8 का स्क्वायर जो होता है 64 होता है, रूट 64 का मान कितना होता है 8। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन 6 क्यूबिक रूट 64, यानी कि 64 को अगर हम लोग इस प्रकार में तो लिख सकते हैं ना, 6 64 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो क्यूबिक रूट 6 है, तो यानी कि 6 गो के बदले क्या गो अंक बाहर निकलेगा, 1 अंक बाहर निकलेगा, ठीक है। यानी कि ए नंबर का भी निकला, बी नंबर का भी निकला, सी नंबर का भी निकला, तो डी नंबर का नहीं निकल सकता है। राइट आंसर डी, अपरिमेय संख्या। ओके, आगे 105, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है परिमेय है? जिसको पी बाई क्यू के रूप में रखेंगे वो परिमेय होगा। इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये मेरा अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए क्यूबिक रूट 8, 8 को क्या लिख सकते हैं, क्यूबिक रूट 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 3 को 2 के बदले 1 3 बाहर निकलेगा, सॉरी 1 2 बाहर निकलेगा, 3 को 2 है तो क्यूबिक निकालना है तो 1 2 बाहर निकलेगा, यानी कि इसका रूट हम निकाल सकते हैं बी नंबर ऑप्शन का। सो राइट आंसर बी होगा कि बी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे 106, नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय संख्या नहीं है ये हमको बताना है। तो 64 का रूट निकलता है तो ये परिमेय संख्या है, 64 का भी है, यहाँ पे क्यूबिक रूट निकलता है ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन डी नंबर ऑप्शन है रूट 8 का कोई भी जो है रूट 8 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे अगर यहाँ रूट 8 पे जो है जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं क्यूब लगा हुआ है, क्यूब लगा रहता तो हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन 8 है तो यहाँ पे स्क्वायर छुपा रहता है, यानी कि 2 छुपा रहता है, तो जिसका नहीं निकाल सकते हैं। आगे अगले 107, सभी अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती है, वो वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। सभी के सभी जो भी अपरिमेय संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्या कहलाएंगी। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आपको याद होना चाहिए था। आगे 108, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? जिसका रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा। तो ए नंबर ऑप्शन जो दे रखा है वो आपका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या वो 0 है, 2 2 4 2 6, 6 0 है, इसका मतलब है कि 3 0 बाहर निकाल सकते हैं। 6 0 है तो 3 0 आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1000 ये निकल गया, बी नंबर ऑप्शन। क्यूब है तो 3 3 का डिजिट बनेगा, यहाँ 3 और यहाँ 3, यानी कि यहाँ से 100 निकल जाएगा, ठीक है। बी नंबर से 100 निकलेगा। सी है, अगर क्यूबिक पे 6 है यानी कि 6 0 निकलना चाहिए, तो 6 0 आपका नहीं निकलेगा, ठीक है। 2 2 4 2 6, 6 0 है तो आपका 6 0 मतलब कितना निकलेगा, यहाँ पे 4 है तो 4 0 निकलना चाहिए, 4 का 2 2 4 2 6, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर डी नंबर, ठीक है। क्योंकि क्यूब पे पावर 4 है, यानी कि 4 डिजिट का मतलब कि 4 को 0 निकलना चाहिए, तो 8 0 होना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 ये 0 है, जो कि नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 वो है तो क्यूबिक रूट 6 मतलब कि 6 में से क्या वो अंक निकल जाएगा आराम से बाहर, ठीक है। एगो आगे 109, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो ये जो संख्या है इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 पे पावर 1/4, तो यहाँ पे रूट में ही रह जाएगा, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। देखिए 4 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर है इंटू में 1/4, 2 से 2 कट गया, यानी कि 1/2 का मतलब क्या, √2, 2 पे पावर 1/2 मतलब √2 का नहीं निकाल सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे 110,
निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या कौन सी है ये हमको बतानी है, ठीक है। कौन सी संख्या जो है परिमेय है यही हमको बतानी है। तो चलिए परिमेय हमको खोजना है। तो ये तो अपरिमेय संख्या, कैसे अपरिमेय संख्या, तो 3 पे पावर 2 -2, यानी कि 3 का कभी भी हम लोग यहाँ क्यूबिक रूट 2 का निकाल ही नहीं सकते। तो ये तो ए नंबर ऑप्शन हमको ऐसे ही कट जाएगा। बी नंबर ऑप्शन देखिए 8 का क्यूबिक करेंगे तो 8 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 पे पावर 1/3, 3 से 3 कट गया यानी कि 2 पे पावर 1 यानी कि 2 -2, 2 -2 क्या होता है 0, और 0 एक जो है परिमेय संख्या है। सो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ओके आगे 11, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। 1024 को अगर हम लोग फैक्टर करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ 4 है तो 1024 को क्या लिख सकते हैं। सो देखिए 1 GB बराबर 1024 MB होता है, 1 MB बराबर 1024 KB होता है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। 2 से इसको करेंगे तो 5 दूना 10, 1 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 2 से 12 दूना 24, 8 दूना 16, 2 से 6 दूना 12, 4 दूना 8, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 टू दी पावर 10, देखिए 2 पे पावर लिख सकते हैं 10 पे पावर कितना आ जाएगा 1/4। अब देखिए इसको काट कर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 5 10, यानी कि 2 टू दी पावर क्या होता है 5/2। 2 पे पावर 5/2 का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो यही नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। 2 पे पावर 5/2 का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ओके आगे, और नहीं होता है तो आप दूसरा नंबर ऑप्शन चेक कर लीजिए, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन चेक कीजिएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, इतना तो लिख ही सकते थे 2 टू दी पावर 10, ठीक है, इतना को 1024 को 2 टू दी पावर 10 लिख सकते थे। और पावर में कितना यहाँ क्यूबिक रूट 10 है तो इसको 1/10 लिखेंगे, 10 से 10 कट गए तो यहाँ सिंपल में 2 बचा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 5/2 हो रहा है। आगे 112 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 है, 5 का रूट कभी भी मतलब कि देखिए रूट अंडर 32 है, सब तो 32 है, ये है 32 को अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 1 2 3 4 5, नहीं ये तो निकल गया, ठीक है, ये हो गया तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 32 को क्या लिख सकते हैं 2 3 5, 2 टू दी पावर 5, और ये क्यूबिक 5 जो है ये पावर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1/5, 5 से 5 कट गया यानी कि 2, 2 एक परिमेय संख्या, तो ये होगा सी नंबर ऑप्शन जो होगा नहीं होगा। यानी कि 32 को हम लोग क्या लिख सकते थे 2 टू दी पावर 5 इंटू में यहाँ क्यूबिक पे कितना है 4 है तो 1/ कितना हो जाएगा 4, यानी कि 2 पे पावर क्या हो जाता है 5/4, 2 पे पावर 5/4 एक क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। आगे 113, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब हमको बी नंबर ही ऑप्शन जैसे ही मैंने देखा तो हमको बी नंबर ऑप्शन दिख गया 1331 का क्यूबिक रूट, तो ये जो है 11 का क्यूब है, ठीक है, 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब होता है 1331, नहीं होता है तो आप कर लीजिए, ठीक है। क्यूब निकालना है तो 10 डिजिट को अंडरलाइन होता है, एक किस में आता है तो 1 के स्क्वायर 1 होता है, और 1 किसके निकट है तो 1 के निकट है, यानी कि 11 का क्यूब। ओके तो ये एक परिमेय संख्या है। ओके आगे 114, नीचे दी गई संख्याओं में किसका वर्गमूल परिमेय है। वर्गमूल मतलब क्या, रूट में 576, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। रूट में 576, 576 किसका होता है 24 का, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 5 4 का स्क्वायर 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 1 17, 2 1 दूना 4 और 1 576, यानी कि ये जो संख्या ये क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए आगे 115, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। अब देखिए ए नंबर ऑप्शन है 46,232 का अगर हम लोग वर्गमूल करेंगे यानी कि रूट निकालेंगे, ठीक है, तो एक परिमेय संख्या आना चाहिए। तो आपको पता है कि 2 का लास्ट में 2 है, 2 किसके स्क्वायर में आता है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 2 के स्क्वायर किसी में नहीं आता है, तो ये एक आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है। देखिए 2
3, फिर कितना कितना देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 2 3 7 8, ठीक है, 2 3 7 8। जिसके लास्ट में होगा उसका स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता है। जिसके लास्ट में 2 3 7 8 हो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यानी कि 8 भी है, इसका भी नहीं निकाला जा सकता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि 34 225 का हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए, ठीक है। आगे देखिए 116, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल अपरिमेय है। मैंने बताया था कि जिसके लास्ट में 2 3 7 8 होगा उसका हम लोग क्या नहीं निकाल सकते हैं, वर्ग नहीं निकाल सकते, मतलब कि वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 है तो इसका निकल सकता है, यहाँ 5 है इसका भी निकल सकता है, यहाँ 5 है इसका भी निकल सकता है, यहाँ 6 है इसका भी निकल सकता है, ठीक है। तो हमको निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। आप 51 84, ठीक है, किसके, इसका अगर हम लोग वर्गमूल करते हैं यानी कि रूट चढ़ाते हैं तो 51 यानी कि किसके स्क्वायर के निकट है, तो ये है 49 50 75 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर होता है 49, 170, 72 का स्क्वायर निकाल लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो 72 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 7 दूना 14 दूना 28 के 8, 7 7 49 और 2 51, यानी कि 72 का स्क्वायर कितना आता है 51 84, तो 51 84 है भी, यानी कि ये किसका स्क्वायर है 72 का। बी नंबर ऑप्शन क्या है 44 65, ठीक है। 44 65 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। क्या से बी नंबर ऑप्शन होगा, तो कोई भी डाटा जब 5 लास्ट में 5 आएगा ना तो वो हमेशा 5 नहीं आएगा, हमेशा 25 आएगा, ठीक है। लास्ट में जिसके भी डाटा में स्क्वायर निकालेगा ना वो 5 नहीं देगा, हमेशा 25 देगा, ठीक है। हमेशा क्या रहना चाहिए 25 रहना चाहिए, 5 के पीछे 1 2 रहना ही रहना चाहिए, तभी आप उसका जो है वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ 65 है, 65 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर जैसे कि यहाँ B2 है ना 25, देखिए यहाँ पे 25 है तो इसका आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ 65 है तो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे 117 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है एक वर्गमूल अपरिमेय संख्या है। तो हमको डी नंबर ही ऑप्शन दिख रहा है 324। 324 का अगर रूट कीजिएगा तो 18 का स्क्वायर होता है 324, यानी कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे 118, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा। अपरिमेय मतलब क्या है, इसका रूट निकालना है, ठीक है। तो रूट निकालिए, लास्ट में है कितना 2 1, 1 किसके स्क्वायर में आता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और नहीं तो 9 का स्क्वायर में 1 आता है, ठीक है। 64 किसके स्क्वायर के निकट है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी कि 8 और 1 9, यानी कि यहाँ पे होना जाना चाहिए कितना 89 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो 89 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 के 1 9 8 72, 72 दूना 144 और 6 50 और 2 52, फिर 8 8 64 और 5 67 10 77, ये 77 और 21 आ गया, ये नहीं होगा। 81 का स्क्वायर निकाल कर देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 तो 0 1, 8 एकम 8, 8 दूना 16 के 6, 8 8 64, सॉरी यहाँ 61 आएगा, ठीक है 61, 1 एकम 1, 8 एकम 8, 8 दूना 16 के 6, 8 8 64, 64 और 1 65, 65 61, न 65 61 है न 77 21 है, यानी कि ये वाला ऑप्शन का हम लोग क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या नहीं निकाल सकते। 64 61 किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है। तो देखिए ऑप्शन भी दे रखा है ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे 119, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। 144 12 का होता है, आपको पता है कि रूट अंडर 144 का वैल्यू कितना होता है 12 का, लेकिन 136 किसी का रूट होता है 136, बी नंबर ऑप्शन नहीं। नीचे दी गई संख्याओं में किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगा, तो यही एक संख्या है 134 जिसका वर्गमूल जो है एक परिमेय संख्या होगा, यानी कि रूट चढ़ाएंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 136 किसी का नहीं होता, 120 नहीं होता, 128 नहीं होता है, ठीक है। आगे 120, 1/2 प्लस √3 का परिमेयकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो ऊपर में क्या करना है 2 - √3 से गुना, नीचे में भी 2 - √3 से गुना। ऊपर में करेंगे तो 2 - √3 हो जाएगा, नीचे में क्या a + b a - b, यानी कि a² - b², तो 2 का स्क्वायर
माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री, 2 का स्क्वायर 4 और रूट थ्री का स्क्वायर 3, 4 में से 3 तो 1, यानी कि 2 रूट थ्री बाई 1, बी नंबर ऑप्शन। ओके, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे का जो प्रश्न है फिर हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।